इस संबंध में आपकी सम जनरलिटीज व्हेन द वैल्यू ऑफ असेट्स इंक्रीज, वैल्यू ऑफ असेट्स डिक्रीज, वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इंक्रीज एंड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज डिक्रीज। देयर आर सम जनरलिटीज इन दिस केस कि फर्स्ट depreciation on assets or decrease value of assets. Okay, we will do the final generality. Revaluation account DR, to depreciation on assets, to reserve for bad debt, to assets write off, any assets write off, because there is a rule कि when we subtract current assets we write the word write off, we subtract, we decrease the fixed assets, we write the word of depreciation. Okay, so any assets decrease, then we pass out the following general entry. If any assets increase, then we write here appreciation on fixed assets account DR, prepaid expenses account DR, bad debt recover, bad debt recover account DR to revaluation. Okay, being value of assets increase. तो वैल्यू एसेट डिक्रीज होगी तो आपका ये कंसेप्ट आएगा, वैल्यू एसेट इंक्रीज होगी तो आपका यहाँ पे आएगा। क्लियर? इसी कंसेप्ट में आपके आता है लायबिलिटीज का। थर्ड, लायबिलिटीज इंक्रीज, आपकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू एप्रिसिएशन ऑन एनी अदर लायबिलिटीज टू रेज फंड, जिसमें आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड आएगा कि अगर उसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था कि 90,000 हो जाती है और पहले आपकी केवल 70,000 रुपीज़ था और नीचे एडजस्टमेंट में 90,000 रुपीज़ आपका हो जाता है, तो उस संबंध में 20,000 रुपये की जो डिफरेंस था वो आपका यहाँ पे आएगा। हम कहेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ठीक है, बीइंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इंक्रीज। ठीक है, अब आपके पास लायबिलिटी डिक्रीज होती है तब क्या एंट्री होगी आपकी this is your third point, this is your fourth point, decrease in liabilities। ये आपका होगा डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट DR, डिस्काउंट ऑन एनी अदर लायबिलिटीज अकाउंट DR। ओके, to revaluation, being value of liabilities decrease। क्लियर? अब ये लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ये लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, उधर आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही थी और एसेट्स आपकी डिक्रीज हो रही थी, तो अब आपको इसमें प्रॉफिट होगा या आपका लॉस होगा। क्लियर? इस प्रॉफिट लॉस को हम पार्टनर्स में बांटते हैं, किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में, इन देयर ओल्ड रेशियो, एंड वी पास आउट द फॉलोइंग जनरल एंट्री। Profit on revaluation। Okay, we'll pass out a fine general entry। Revaluation account DR to old partners capital account, being profit on revaluation divided into old partner। ओके, लॉस होने की कंडीशन में इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री होगी।
इन केस ऑफ लॉस, ये आपकी एंट्री हो गई। इन केस ऑफ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, old partner capital account debit to revaluation account being loss on revaluation divided into ओल्ड पार्टनर। सब कुछ आपको ओल्ड पार्टनर्स को उसमें करना है और सारी एंट्री आपको ओल्ड पार्टनर्स में ही डिवाइड करनी है। क्लियर? न्यू पार्टनर्स को उसमें कभी भी कुछ नहीं मिलता है, ओल्ड पार्टनर्स की कंडीशन आती है आपकी लॉस हो तब और प्रॉफिट होगा तब। ये आपकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, कि असेट्स और लायबिलिटी जो आप रिवैल्यूट करते हैं तब जनरल क्या होती है, कैसे जनरल करना है कि मैंने आपको टू और बाई का फेस समझाया था कि व्हेनेवर टू वर्ड इज गिवन इट मीन यू विल टेक द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड करंट कॉस्ट, विच कॉस्ट गिवन इन बैलेंस शीट एंड विच कॉस्ट गिवन इन एडजस्टमेंट, यू विल टेक द डिफरेंस इन केस ऑफ टू वर्ड इज गिवन। ओके, इफ बैलेंस बिकम लो या कम हो रहा है दैट विल बी लॉस and you show in the revaluation account debit to depreciation of machinery. If balance become increase, you will show appreciation on machinery. It means you will take the difference, but you see this difference is low or this difference is high. If difference is become high, then it is the appreciation of assets. If difference is low, it is the mean of depreciation on asset. Okay? ये आपके कंसेप्ट है, पढ़ लीजिए। ये जनरल होंगी, ये रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज होती है।